अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुतम्मम जाविये के बारे में पढ़ेंगे। मुतम्मम जाविये किसे कहते हैं? जिन दो जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है वो एक दूसरे के मुतम्मम जाविये कहलाते हैं। तो ऐसे दो जाविये जिनकी पैमाइश को अगर हम आपस में जमा करें और उस पैमाइश की जमा 180 दर्जे आ जाती है तो वो मुतम्मम जाविये कहलाते हैं। अब इसे समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक खत खींचा हूँ। इस तरह इस पे 3 नुकात लिया हूँ, ए बी सी। बी नुक्ते पर मैं इस तरह का जाविये का निशान बना रहा हूँ। तो अब ये सीधा खत जाविया बन गया है। और आपको पता है कि जो सीधा खत होता है उसके दरमियान का जो नुक्ते पे हम जाविये का राज बनाते हैं तो वो कौन सा जाविया बन जाता है? वो मुस्तकीम जाविया बन जाता है। तो इस तरह ये जाविया मुस्तकीम जाविया है। अब आप जानते हैं कि मुस्तकीम जाविये की कुल पैमाइश कितनी होती है? 180 दर्जे होती है। तो मुस्तकीम जाविया यहाँ पर मैं बना हुआ है, इसकी पैमाइश 180 दर्जे होती है। अब इसी को हम दोबारा समझते हैं। फिर मैं दोबारा यहाँ पे मुस्तकीम जाविया बना रहा हूँ, ए बी सी 3 नुकात लेकर। अब ये 180 दर्जे का बन चुका है। अब मैं इसके 2 हिस्से करता हूँ। एक नुक्ता यहाँ मैं डी ले रहा हूँ और इस डी से जाविये का रास जो बी है, इसको यहाँ से जाविये के रास बी से मैं एक शुआ खींच रहा हूँ जो नुक्ते डी को मिलाती है। इस तरह शुआ खींचने से आप देख रहे हैं कि मुस्तकीम जाविया जो 180 दर्जे का था वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक छोटा जाविया बन गया और एक बड़ा बन गया। छोटा जाविया 80 दर्जे का है तो बड़ा जाविया कितने दर्जे का होगा आप पहचान सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कुल पैमाइश कितनी थी मुस्तकीम जाविये की? 180 दर्जे की थी। हमने उसके 2 हिस्से कर दिए तो एक बन गया 80 दर्जे का बना लिया हमने, तो दूसरा कितने दर्जे का बनेगा? 100 दर्जे का। तो ये दोनों जावियों की जोड़ी मुतम्मम जाविये कहलाते हैं। ये एक दूसरे के मुतम्मम जाविये होते हैं। अब अगर दरमियान से मैं सीधी शुआ खींचता तो इस जाविये के 2 मसावी हिस्से हो जाते थे, यानी 90 दर्जे इधर सीधे हाथ की तरफ, 90 दर्जे उल्टे हाथ की तरफ। तो दोनों भी 90 और 90 कितने होते हैं? 180 दर्जे होते हैं। तो ये भी एक दूसरे के मुतम्मम जाविये कहलाएंगे। तो जैसे जैसे हम शुआ को दाएं या बाएं सरकाते जाएंगे तो जाविये छोटे बड़े होते जाएंगे और जो भी पैमाइश होंगी वो पैमाइश कुल कितनी होंगी? 180 दर्जे ही होंगी, क्योंकि एक ही हिस्से के हम 2 हिस्से अपने अंदाज से कर रहे हैं। तो ऐसे जाविये जिनकी पैमाइश का मजमुआ या जमा 180 दर्जे आती है वो एक दूसरे के मुतम्मम जाविये कहलाते हैं। दूसरी खास बात यह है कि मुतम्मम जाविये की जोड़ियां हम अलग अलग भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 जोड़ियां अलग अलग बनाए हैं। यहाँ पर ऊपर ही के जाविये को हमने 2 हिस्सों में अलग अलग बनाए हैं। अब देखिए यहाँ पर मेजरमेंट ए बी डी कितने दर्जे का है? 100 दर्जे का है। मेजरमेंट जाविया डी बी सी कितने दर्जे का है? 80 दर्जे का है। ये दोनों मैंने अलग अलग जाविये बना लिया हूँ। अब इनकी कुल जमा कितनी आएंगी? 100 जमा 80 दर्जे बराबर कितने दर्जे हो गई? 180 दर्जे। तो इस तरह हम मुतम्मम जावियों को एक साथ जोड़कर भी बना सकते हैं और अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि दोनों जावियों की कुल पैमाइश 180 दर्जे ही आना चाहिए। तो हम उनको एक दूसरे के मुतम्मम जाविये कहेंगे। अगर हमको एक मुतम्मम जाविये की जोड़ी मालूम है तो हम दूसरी बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं दूसरी? क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों की जमा 180 दर्जे होती है। मिसाल के तौर पर एक 70 दर्जे का जाविया है तो दूसरा जाविया कितने दर्जे का होगा? 110 दर्जे का होगा, क्योंकि 110 और 70 कितने हो जाते हैं? 180। इसी तरह एक जाविया अगर 160 दर्जे का है तो दूसरा 20 दर्जे का होता है, क्योंकि 160 और 20 दर्जे मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 180 दर्जे हो जाएंगे। तो मुतम्मम जाविये की जोड़ी हम पहचान सकते हैं। अगर एक दिया जाए जाविया तो दूसरा जाविया हम पहचान सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा।